नमस्कार दोस्तों, लर्निंग यूनिवर्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास के बारे में, एंशियंट हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इतिहास। और सबसे पहले हम लोग देखेंगे इतिहास का विभाजन। इतिहासकारों ने इतिहास को किस किस भाग में विभाजित किया है, और उसके बाद हम लोग क्रम वाइज पढ़ेंगे पाषाण काल के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इतिहास। जैसा कि यहाँ पे दिखा लिखा है इतिहास। ठीक, तो इतिहास जो है, इतिहासकारों ने इतिहास को मुख्यतः प्राग इतिहास, आद्य इतिहास और ऐतिहासिक काल के रूप में बांटा है। ठीक है, प्राग इतिहास बाद में प्राग इतिहास का जो है पाषाण काल के रूप में विभाजन हुआ। ठीक है, और आद्य इतिहास का सिंधु व वैदिक। ठीक है, और ये ऐतिहासिक काल तो है, ये ऐतिहासिक काल जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से चल रहा है। ठीक है, तो प्राग इतिहास जो है वो पाषाण काल के रूप में है। प्राग इतिहास उसे कहते हैं जहाँ पे कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला था। ठीक है, ऐसे को प्राग इतिहास कहते हैं। ठीक है, जिसे ये देखिए, जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं होता है उसे प्राग इतिहास कहते हैं। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, ये प्री हिस्ट्री वाला समय आता है, प्री हिस्ट्री वाला। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक में लिपि के साक्ष्य तो मिलते हैं किंतु उन्हें पढ़ा नहीं जा सका है, इसे प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, यानी लिपियां तो मिली हैं कि कुछ लिखा है, जैसे पत्थरों के ऊपर कुछ कलाकृतियां उकेड़ दी गई हैं, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका है। तो आद्य ऐतिहासिक जो है, लिपि के साक्ष्य तो मिलते हैं, पढ़ा नहीं जा सका है। जहाँ से लिखित साक्ष्य मिलने लगे हैं वहीं ऐतिहासिक शुरुआत मानी जाती है। यानी ये जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद वाला है उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। यहाँ से ही लिखित साक्ष्य मिलने लगे हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो क्या क्या हो गया, सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्राग इतिहास। ठीक, प्राग इतिहास, प्राग इतिहास ये वाला पाषाण काल, यानी लिखित साक्ष्य नहीं, यहाँ से लिखित साक्ष्य है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है। और ये जो है, यहाँ से लिखित साक्ष्य है और पढ़ा जा सका है। ठीक है, तो ये इतिहास का काल विभाजन हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सर्वप्रथम 13 मई 1863 में मद्रास के पल्लवरम से भारत में पाषाण कालीन सभ्यता का अनुसंधान हुआ। ठीक है, यानी 13 मई 1863 में मद्रास का जो पल्लवरम है वहाँ से पाषाण कालीन सभ्यता का अनुसंधान प्रारंभ हुआ था। और इस अनुसंधान के जो कर्ता धर्ता थे, जिन्हें भारत में प्राग इतिहास का जनक भी कहा जाता है, वो थे रॉबर्ट ब्रूस फुट। ठीक है, और पल्लवरम से जब ये खुदाई कर रहे थे तो इन्हें हैंड एक्स मिला था, यानी हस्त कुठार, जो इस शेप की होती थी, ऐसे होती थी हस्त कुठार। ठीक है, इससे ये लोग जानवरों को मारते थे और उससे उनका भोजन करते थे। ठीक है, तो सबसे पहले पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान कहाँ से हुआ, मद्रास के पल्लवरम से। ठीक है, 13 मई 1863। और इस किसने किया था, रॉबर्ट ब्रूसफुट। और इन्हें क्या कहा जाता है, भारत में प्राग इतिहास का जनक। ठीक है, रॉबर्ट ब्रूसफुट। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं पाषाण निर्मित उपकरणों की अधिकता के कारण संपूर्ण पाषाण संस्कृति को 3 भागों में बांटा गया था। ठीक है, ये जो पाषाण है ये बहुत काफ़ी तरीके के पाषाण मिले थे, तो इनको 3 भागों में बांट दिया गया था। ठीक है, और ऐसा विभाजन जो है जॉन लुबाक ने किया था। जॉन लुबाक ने पाषाण काल का विभाजन पूर्व पाषाण नव पाषाण में किया था। ठीक है, थॉम्स जो जॉन लुबाक थे, इन्होंने पाषाण काल का विभाजन पूर्व और नव पाषाण में किया था। थॉम्पसन ने इनको 3 भागों में बांटा था। ठीक है, लेकिन जो सर्वमान्य पाषाण काल का विभाजन है उसमें माना जाता है कि पहला जो है पूरा पाषाण काल, यानी पैलियोलिथिक एज 6 लाख से 10,000 ईसा पूर्व। दूसरा है आपका मध्य पाषाण काल यानी मेजोलिथिक एज 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसवी पूर्व। तीसरा नव पाषाण काल यानी नियोलिथिक एज 4,000 से 1,000 ईसा पूर्व। ठीक है, ये पूरा पाषाण काल जो था ये काफ़ी विस्तृत समय अवधि में था, इसलिए इसका भी विभाजन 3 भागों में किया गया है। ठीक है, पूरा पाषाण काल का भी विभाजन 3 भागों में किया गया, जैसे ये देखिए। ठीक है, तो पूरा पाषाण काल में जो है 3 भागों में बांटा गया है, पूर्व पूरा पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है, तो हम लोगों को जानना है पूर्व पूरा पाषाण काल के बारे में, यानी हम लोगों को इसके बारे में जानना है जो 6 लाख से 10,000 ईस्वी पूर्व था। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोगों को आज पढ़ना है।
यहाँ तक आज हम लोग देखेंगे पूर्व पूरा पाषाण काल, ठीक है। तो पूर्व पूरा पाषाण काल जिसे पैलियोलिथिक एज कहते हैं, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। पूर्व पूरा पाषाण काल जो है, ठीक है, इसको भी 3 भागों में बांटा गया था, पूर्व पूरा पाषाण काल, मध्य और उच्च, ठीक है। तो पूर्व पूरा पाषाण काल जो था उसमें भी इसको 2 भागों में बांटा गया था। एक तो था चापर चापिंग और पेबल संस्कृति, ठीक है, जो कि सोहन नदी घाटी में थी ये वाली, ठीक है। पेबल संस्कृति, चापर चापिंग एवं पेबल। दूसरी थी एल्लेशियन संस्कृति, हैंडैक संस्कृति, इसे मद्रासी संस्कृति भी कहते थे, ठीक है। चापर चापिंग पेबल संस्कृति की सिखाते थे, इसका मतलब ये था कि पहले जो पाषाण काल था, मान लीजिए ये एक पाषाण है, ठीक है, ये एक पाषाण है, इस टोटल को जो है पेबल कहते थे, ठीक है, पेबल। और इस पूरे पत्थर को क्या कहते थे? क्रोड कहते थे, क्रोड कहते थे, क्रोड कहते थे, ठीक है। इसी में से अगर मान लीजिए इसको थोड़ा सा खुरच दिया जाए और इस शेप का बना दिया जाए, ठीक है, तो ये जो अलग हुआ है, ठीक है, इसी को चापर कहते थे, ठीक है। और मान लीजिए इस शेप का बना दिया जाए तो इसी को चापिंग कहते थे, ठीक है। इसलिए इन सब का नाम चापर चापिंग पेबल संस्कृति था, क्योंकि इस तरीके के वहाँ से पाषाण मिले हैं, ठीक है। दूसरा अल्यूशियन संस्कृति थी, जिसे मद्रासी संस्कृति भी कहते हैं, ठीक है। हैंडेक्स संस्कृति, चूंकि यहाँ से हस्त कुठार मिले हैं, क्या मिले हैं यहाँ से हस्त कुठार मिले, जो इस शेप की होती थी, इस शेप की, ठीक है, इस शेप की होती थी हस्त कुठार, ठीक है। अब इनका क्षेत्र हम लोग देखते हैं, ये जो क्षेत्र है, उत्तर में जो है सोहन जो है सिंधु की सहायक नदी थी, ठीक है। तो वहां से जो है मलकपुर, चौंतरा, कलार, चौमुख, ठीक है, ये जो वाला है ये कहाँ से? उत्तर क्षेत्र के हैं। पश्चिम क्षेत्र से हम लोग देखते हैं, राजस्थान में सोनीता, जायल, जनकपुरा, गुजरात में हडोल, ये गुजरात है, गुजरात में हडोल, बीरपुर और कालूबार। मध्य क्षेत्र में हम लोग देखते हैं, मध्य प्रदेश का हथनौरा, नरसिंहपुर, सीहोर, मध्य प्रदेश का हथनौरा, नरसिंहपुर, सीहोर। महाराष्ट्र में हम लोग देखते हैं चिरकी, नेवासा, बेदने, मेरेगांव और बोरीवली, ठीक है। दक्षिणी क्षेत्र में हम लोग देखते हैं, दक्षिण में जो इसका था पूरा पाषाण काल में, तो कर्नाटक के हुड़संगी, आंध्रा में नेल्लोर, करीमपुरी, गिदलूर में तमिलनाडु, पल्लवरम, ठीक है, और अरितपक्कम, ठीक है, ये जो अतिरपक्कम था, यहाँ से ये पूर्व पाषाण काल में चापर चापिंग और एल्यूशियन संस्कृति के क्षेत्र थे, ठीक है। और मध्यपुरा पाषाण काल, मध्यपुरा पाषाण काल, इसे फलक ब्लेड स्क्रेपर संस्कृति भी कहते हैं। इसका क्षेत्र था महाराष्ट्र में निवासा, गंगा घाटी में कालपी, यानी झांसी के किनारे वाला, ठीक, ठीक है। अब आप समझिए कि फलक किसे कहते हैं, ठीक है, और चापर चापिंग पेबल संस्कृति कहते हैं। जैसा कि अभी हमने आपको बताया था पूर्व में कि जैसे ये एक पूरा जो है पत्थर है, ठीक है, पत्थर, ठीक, जो चापर चापिंग पेबल में, इस पूरे पत्थर को क्रोड कहते थे, क्रोड उपकरण, क्रूड उपकरण, ठीक है, क्रूड। और इसी पत्थर से मान लीजिए इसको घिस दिया जाए, ऐसे कुछ टूट के अगर मान लीजिए ये ऐसे छोटा सा बन जाए, ठीक है, तो इसको क्या कहते थे? फलक कहते थे, इसको क्या कहते थे? फलक कहते थे, फलक, ठीक, फलक। इस पूरे को क्रूड कहते थे, इसको फलक कहते थे। तो जो मध्यपुरा पाषाण काल था, चूंकि पूर्व में चापर चापिंग एवं पेबल संस्कृति थी, बड़े वाले पत्थर यूज किए जाते थे। बाद में क्या हुआ कि छोटे पत्थर बनने लगे, उन्हें बड़े पत्थरों से काट के छोटे छोटे उपकरण बनाए गए, तो छोटे वाले को क्या कहते हैं? फलक कहते हैं। तो इस संस्कृति को फलक संस्कृति कहते हैं, ठीक है। उच्च पुरा पाषाण काल में क्या था? उच्च पुरा पाषाण काल, ये जो तीसरे नंबर पे है उच्च पुरा पाषाण काल, यहाँ से ये जो है साक्ष्य बेलन घाटी से मिले हैं। उपकरण यहाँ पे भी ब्लेड था, मान लीजिए बड़ा वाला पत्थर, बड़े वाले से छोटा पत्थर बनाया गया तो ये नुकीला हो जाएगा, तो ये ब्लेड नुमा का है, तो इसलिए इसे ब्लेड संस्कृति कहते हैं। ये जो प्रज्ञ मानव का पदार्पण हुआ है, प्रज्ञ मानव जो बुद्धिमान मनुष्य था, उसका पदार्पण इसी काल में हुआ था, किसमें? उच्च पुरा पाषाण काल में, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने आज क्या देखा? हम लोगों ने देखा पूरा पाषाण काल के बारे में, पूर्व पूरा पाषाण काल के बारे में, ठीक है। और हम लोगों ने पूरा पाषाण काल के बारे में देखा, ठीक है। पूरा पाषाण काल के बारे में हम लोगों ने जाना, चापर चापिंग से पेबल संस्कृति, एल्यूशियन संस्कृति, दूसरी जो है आपका क्या कहते हैं, पूरा पाषाण काल की
फलक संस्कृति देखी हमने उच्च पुरापाषाण काल में, जो बेलन घाटी की थी, ब्लेड संस्कृति हमने देखा, और प्रज्ञ मानव का पदार्पण भी इसी काल में हुआ था। ठीक है, तो ये हम लोगों ने आज देखा। तो हम लोगों ने जो पुरापाषाण काल को हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है, अब हम लोगों को पढ़ना है मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल के बारे में। ठीक है, अगले लेक्चर में हम लोग इनके बारे में देखेंगे। फिर उसके बाद इस पाषाण काल के ऊपर हम लोग जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उनको देखेंगे। धन्यवाद।